जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में महंगाई के एक और झटके को लेकर आप लोगों को तैयार रहना होगा क्योंकि अगले सत्र से बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने नए सत्र के लिए बिजली के टैरिफ के लिए जो 6300 करोड़ के घाटे की याचिका लगाई है उसके कारण ही इस बार पेच फंसा हुआ है। बिजली नियामक आयोग ने फरवरी में की गई जन सुनवाई के बाद से ही लगातार 2.5 माह से इस पर मंथन चला आ रहा है, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। अगर आयोग पूरा घाटा मंजूर करता है तो बिजली के दाम 20% से भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसके कारण लंबा जाम लग रहा है, लंबा समय लग रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों किया जाए जिससे उपभोक्ता पर भार कम पड़े? बता दें कि अगर 20% का बिजली बिल बढ़ाया जाता है तो अगर आपका बिजली बिल 100 रुपए आता है तो 120 रुपए, अगर आपका बिल 1000 रुपए आता है तो 1200 रुपए तक बिजली बिल बढ़ सकता है। यही वजह है कि अप्रैल से लागू होने वाले नए टैरिफ में अभी तक मई में लागू न हो पाने के कारण आम जनता को थोड़ी बहुत राहत है। लेकिन अगले माह से टैरिफ बढ़ने पर आफत आना भी लगभग तय है। पावर कंपनी ने नए सत्र 26-27 के लिए पूरा लेखा जोखा बनाकर नियामक आयोग को नए टैरिफ के लिए याचिका दायर कर दी है और इस याचिका में बताया गया है कि प्रचलित दर से 26,216 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है और इसी साल से खर्च लगभग 25,460 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से, जहां कार नदी में जा गिरी, 4 लोगों की मौत हो गई। गड्ढे की वजह से बैलेंस बिगड़ा और पलटते हुए 30 फीट नीचे जा गिरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में देर रात एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फोक नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये घटना पांड्यातराई थाना क्षेत्र का है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी युवक बीरगांव रायपुर से पंडरिया शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पांड्यातराई के पास कार का बैलेंस बिगड़ा और पलटते हुए 30 फीट कार नीचे नदी में जा गिरी। बता दें, मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस इस हादसे को सूचना दी गई। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी को बहुमत मिलने पर छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल है। रायपुर अंबिकापुर में झालमुड़ी बांटी गई, जबकि सांसद ने कहा कि टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंका। भाजपा का 5 राज्यों में से 3 यानी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बना रही है। फाइनल रिजल्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। रायपुर बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में झालमुड़ी खाकर कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेट किया। पाप अनाचार में घोर अंधकार में श्री राम जी की सेना चली गाना भी गाया। बलरामपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की निरंकुश सरकार से जनता को मुक्ति मिलेगी। असम में निश्चित रूप से भाजपा की वापसी हो रही है। वहीं रायपुर में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा और रायपुर मेयर मीनल चौबे ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंका है, सनातन की जीत हुई है। वहीं बिलासपुर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बंगाल और असम विजय पर बधाई देते हुए कहा कि यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। ममता बनर्जी अब बंगाल में समा गई है। अद्भुत असम के विकास के लिए अब हम एक बार फिर से जुटेंगे। ये तमाम बातें छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने कही। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों के लिए बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि बिजली गिरने की भी संभावना बढ़ती गई है और सावधानी बरतने की सलाह आम लोगों के लिए दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और बारिश चलने की संभावना है। आने वाले कुछ घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। अलर्ट कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, जसपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे, बिजली के खंभों के पास जाने से बचने के लिए कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो राजनांदगांव में अभी भी पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। वहीं रायपुर में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर धमतरी से, जहां कल्चरल परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज ही ढह गया। धमतरी में युवा फेस्ट में आदिवासी धुन पर डांस करते समय ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दरमियान मंच अचानक से ढह गया। इस हादसे में मंच पर प्रस्तुति दे रही छात्र छात्राएं नीचे गिर गईं। इस घटना के अंतर्गत इंटर कॉलेज युवा फेस्ट की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना धमतरी के पीजी कॉलेज में आयोजित किए गए इंटर कॉलेज युवा फेस्ट के दौरान हुई। इस फेस्ट में जिले और आसपास के कॉलेजों
के छात्र छात्राएं शामिल हुई थी। वहीं बता दें कि तकरीबन 30 से अधिक विधाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल थी। वहीं वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि 9 छात्राएं छत्तीसगढ़ी पारंपरिक आदिवासी धुन पर सांस्कृतिक प्रस्तुति अपना दे रही थी। प्रस्तुति के दौरान कुछ ही सेकंड बाद मंच का पिछला हिस्सा अचानक से ढह गया और अब छात्राओं ने खुद को संभालने की कोशिश भी की तो मंच का अगला हिस्सा भी गिर गया, जिसकी वजह से छात्राएं सभी नीचे गिर गईं। छत्तीसगढ़ व्यापमं में एक और नई भर्ती निकाली है, जहां सब ऑडिटर के पदों पर अब आवेदन शुरू हो चुका है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम अवसर सामने आया है। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापमं ने रायपुर के कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत सब ऑडिटर यानी उप अंकेक्षक के तकरीबन 69 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती में विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 29, अनुसूचित जाति के लिए तकरीबन 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 22 अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 22 मई की शाम 5 बजे तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरगुजा में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। गैस की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया गया, जहां कहा कि अदूरदर्शिता के कारण ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस जिला कमेटी सरगुजा ने जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित किया। खाड़ी में युद्ध प्रारंभ होने के उपरांत केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि के साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 1400 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। कमर्शियल गैस पर आश्रित व्यवसायियों के व्यवसाय पर भी गंभीर असर पड़ा है। गैस की अनुपलब्धता के कारण कई लोगों के व्यवसाय बंद हो चुके हैं और खाने पीने की तमाम चीजों में भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। वहीं गांधी चौक में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष पाठक ने कहा कि मोदी सरकार की अमेरिका परस्त अदूरदर्शिता पूर्ण नीति के कारण भारत ने अपना उन भरोसेमंद साझेदारों को खो दिया है, जिनसे हमें सस्ता तेल और गैस भरपूर मात्रा में प्राप्त होता था। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत के लिए खाड़ी में चल रहे युद्ध के बजाय सरकार की सरेंडर नीति जिम्मेदार है और आज देश और देश की जनता पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत और महंगाई से जूझ रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरों को रोजाना पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके बिना किसी रुकावट। रायपुर में भीषण जल संकट के मद्देनजर भूजल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। सभी नल सूख गए हैं, जबकि वार्डों में लो प्रेशर की वजह से पानी नहीं आ पा रहा है। लोग हलाकान परेशान हैं। रायपुर शहर में इन दिनों भीषण गर्मी, भीषण जल संकट चल रहा है, जहां शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार भूजल स्तर गिर रहा है। कई वार्डों के लो प्रेशर की समस्या के चलते पानी नहीं आ पा रहा। आमजनों तक पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम की टीम सुधार कार्यों में लगी हुई है, लेकिन इसके लिए कई स्थानों पर इंटरकनेक्शन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो कुछ जगहों पर कारगर तो साबित हुआ, लेकिन इस बढ़ती गर्मी और बढ़ती पानी की डिमांड ने लोगों को परेशान कर दिया है। वैसे तो मार्च से ही कई क्षेत्रों में निगम के टैंकर लोगों की जलापूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं। टेल एंड जहां पर पानी लो प्रेशर के चलते नहीं पहुंच पा रहा है, वहां भी टैंकर से आपूर्ति की जा रही है। इन सब के बीच सोसाइटी से भी टैंकर की डिमांड आने लगी है। ये डिमांड आने वाले दिनों में निगम को एक बड़ी चुनौती बढ़ाने वाली है। शहर में पानी की समस्या पर सबसे बड़ी पड़ताल के दौरान पता चला कि कई ऐसे वार्ड हैं जहां नलों से पानी नहीं आ रहा है। इस पूरा इलाका टैंकर के भरोसे है। यही नहीं, कई सरकारी कॉलोनी में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा। अग्रवाल समाज का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 51 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। भव्य आयोजन में भीड़ उमड़ी पड़ी, जहां जनप्रतिनिधियों ने इसकी सराहना की, फिजूल खर्ची रोकने का मैसेज दिया। राजधानी के राम मंदिर परिसर स्थित वाल्मीकि हॉल में छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अग्रवाल संगठन के निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। दीप प्रज्वलन, भगवान श्री राम अग्रसेन जी की और आरती और साथ ही गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद हल्दी मेहंदी की रस्में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संरक्षक सियाराम अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल समेत कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहे। भजन गायक तरुण सोनी, पाखी शर्मा और प्रीति पोद्दार के भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं अगर अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची कम होती है और जरूरतमंद परिवारों को सहारा मिलता है।
कोरबा में 428 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। 2 दिन में 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने कहा कि शराब के कारोबार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के अंतर्गत अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। 2 और 3 मई को जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। 2 दिनों में कुल 26 केसेस दर्ज करके 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 428 लीटर अवैध शराब की जब्ती की गई है। पुलिस टीम ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लगातार दबिश दी है। टीम ने जंगल और ग्रामीण इलाकों में भी सघन तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान छिपाकर रखी गई महुआ शराब और अवैध भट्टियों को चिन्हित करके मौके पर ही नष्ट किया गया। कार्यवाही के दौरान शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, ड्रम और अन्य उपकरणों को भी जब्त किया गया। अवैध परिवहन में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) और 34(2) के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। बलरामपुर में साय ने कहा कि हौसला बुलंद रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जिन्होंने बलरामपुर सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भविष्य के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, हौसला बुलंद रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को इसी उत्साह, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सम्मान समारोह के दरमियान मुख्यमंत्री ने छात्रों से उनके भविष्य के सपनों के बारे में जानकारी ली। अधिकांश विद्यार्थियों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा व्यक्त की, जबकि कुछ ने IAS अधिकारी और कुछ ने न्यायाधीश बनने का संकल्प जताया। मुख्यमंत्री साय ने सभी के सपनों की सराहना करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम से निश्चित रूप से सफलता मिलती है और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी हुई है। जल संकट पर कांग्रेस ने निगम दफ्तर का घेराव कर दिया। बोर सूख चुके हैं, टैंकर भी नहीं आ पा रहा। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं लोग। रायपुर में गहराते जल संकट को लेकर कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने शहर के जोन 8 कार्यालय का घेराव किया। मामला गुड़ियारी, अशोकनगर और बजरंग चौक समेत आसपास के इलाकों में लंबे समय से चल रही पानी की किल्लत का है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 19, दुर्गा चौक, बजरंग चौक, बड़ा अशोकनगर और आसपास की तमाम बस्तियों में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीने का पानी तक उन्हें करीबन 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। इलाके की ज्यादातर बोरिंग बंद पड़ी हुई है और टैंकर की सप्लाई भी जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर नगर निगम गंभीर नहीं है। प्रशासन सिर्फ कागजी दावे और फोटो जारी करके हालात सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जमीन पर लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। हरितवाल ने सवाल उठाया कि जब पानी का टैक्स लिया जा रहा है तो पर्याप्त सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि पानी की कमी का असर लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ रहा है। संगीता सिन्हा बनी छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रभारी अध्यक्ष। 5 नेत्रियों की थी दावेदारी। छन्नी साहू के बीच में ये पेच फंसा हुआ था। संजारी बालोद से विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने लेटर जारी किया है, जिसके पहले संगीता सिन्हा और छन्नी साहू के नाम के बीच पेच फंसा हुआ था। संगीता आगामी स्थायी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। जनवरी में दिल्ली में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हुई थी और इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मौजूदगी में 5 वरिष्ठ महिला नेत्रियों ने यानी अनिला भेड़िया, संगीता सिन्हा, छन्नी साहू, ममता चंद्राकर और तुलिका कर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जहां स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले मुख्य रूप से 2 नामों के बीच मंथन बताया जा रहा था। संगठन का एक वर्ग छन्नी साहू के पक्ष में था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे से संगीता सिन्हा की दावेदारी मजबूत बताई जा रही थी। अब बतौर प्रभारी अध्यक्ष संगीता सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। संगीता सिन्हा कौन है, अगर हम बात करें तो ये संजारी बालोद विधानसभा से इस बार विधायक हैं। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अब भी नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाई जा सके। यानी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जोहार, नमस्कार और जय छत्तीसगढ़।